हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी विद आस्था के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि क्लास 9th की मैं बुक सॉल्व करवा रहा हूं और उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया रेशनल नंबर को कैसे ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ में क्या होती है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चे मैंने बताया प्रीवियस क्लासेस में आपको कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं तो इन बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, राइट। मैंने आपको ये चीजें बता दिया था और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/4 एंड 1/5 और इसके लिए मैंने 2 मेथड भी आपको बताया। फर्स्ट मेथड के तहत आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं और सेकंड मेथड के तहत आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं मैंने आपको बेहतर से बता दिया। और कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, आज उन्हीं चीजों को मैं आपको आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो क्वेश्चन ये है आपका फाइंड 7 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 7 रेशनल नंबर, फाइंड 7 रेशनल नंबर in between, find 7 rational number in between 1/2 and 1/3, 1/2 and 1/3। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि 1/2 और 1/3 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे। देखो मैंने आपको बताया है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि आपका मित्र जो है वो दूसरे मेथड से सॉल्व किया हो, आप किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किए हो, लेकिन आप दोनों के आंसर डिफर करेंगे। लेकिन आपने यदि फर्स्ट सेकंड मेथड से किसी एक मेथड से क्वेश्चन को आंसर पेपर में सॉल्व किया है तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो फाइंड 7 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/2 एंड 1/3। मेथड फर्स्ट के तहत बच्चे मैंने आपको बताया था कि आप इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करें आप। ठीक है, तो चलते हैं मेथड फर्स्ट के तहत हम लोग निकालते हैं। मेथड फर्स्ट है ये। तो पहला रेशनल नंबर जो है वो आपका 1/2 है और सेकंड रेशनल नंबर बच्चे क्या है वो 1/3 है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रेशनल नंबर में जो सेकंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है आप उससे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर 3 है तो यू विल मल्टीप्लाई इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन फर्स्ट रेशनल नंबर, राइट। एंड यू विल गेट हियर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, राइट। यस, 1/3 you will multiply by 2, you will multiply by 2 in both numerator and denominator in second rational number, right। तो 2 1 जा 2 and 3 2 जा 6। तो first rational number you will get here 3/6 and you will get here 2/6। तो फर्स्ट स्टेप बच्चे आपका ये होना चाहिए कि आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। योर फर्स्ट स्टेप इज टू इक्वल डिनोमिनेटर ऑफ बोथ रेशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था बच्चे कि सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि देखो n जो होता है मैंने आपको बताया था यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ रेशनल नंबर टू कैलकुलेट, नंबर ऑफ रेशनल नंबर टू कैलकुलेट जो मुझे ज्ञात करना है। और चूंकि मुझे यहाँ पर 7 रेशनल नंबर को कैलकुलेट करना है बच्चे, मैंने आपको बताया कि 7 रेशनल नंबर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है कि n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चे, बोलो आप 7 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज n+1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 7 + 1 इज इक्वल टू 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6, राइट। 3/6 एंड यू विल गेट हियर 2/6। यू विल मल्टीप्लाई इन बोथ, यू विल मल्टीप्लाई इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 8। आपको हमेशा n+1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 8 3 जा 24 हो जाएगा बच्चों एंड दिस इज 8 6 जा बोलो
48 होगा, राइट। Here you will multiply 8 in both numerator and denominator. You will get here 8 to जा what 16 upon 8 6 जा 48, ठीक है। तो देखो बच्चे क्या है कि अभी भी जो 24 अपॉन 48 है, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 24 बन जा 24 एंड 24 टू जा क्या हो जाएगा, वही 48 हो जाएगा। मींस अभी भी इसके बीच में जो रेशियो है 1/2 का ही रेशियो है, ठीक है, याद रखिए। यहां पर देखो भाई 16 बन जा 16 और 16 3 जा 48, मींस यहां का भी जो रेशियो है वो मेंटेन है 1/3, ठीक है। तो कहीं भी चीजें अलग से नहीं है, ये भी आपका 1/2 है, ये आपका क्या है 1/3 है, राइट। अब आपको जो कि 7 रेशनल नंबर याद करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना कि 24 अपन कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि टू सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप कैसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे इनको आप रख सकते हो। देखो बच्चे, जब किन्हीं भी दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर बराबर हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो हमेशा छोटा होगा, इस बात को आप समझिए। तो आप मुझे बताना बच्चों कि 24/48 एंड 16/48 में which is greater fraction here, तो आप बोलोगे 24/48 is greater than 16/48, राइट। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो आप 16/48 ऐसे लिख लें और फिर उसके बाद चूंकि मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है 7 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, तो 16 और 24/48 ये हो जाएगा बच्चों का, ठीक है ना। तो देखिए 7 रेशनल नंबर 16 के जस्ट आफ्टर कौन सी नंबर आती है, 17 आती है। तो 17 जस्ट आफ्टर 18 19 20 21 1 2 3 4 5 22 एंड 23, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 48 इसका डिनोमिनेटर है, तो यू विल राइट द डिनोमिनेटर ऑफ दीज नंबर इज 48, राइट। 48 आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी 48 हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, ये भी बच्चे 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा। तो ये रहे आपके 7 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/2 एंड 1/3, ठीक है। तो कहीं कहीं बुक्स में क्या होता है कि इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में भी लिख दिया जाता है कि 6 3 जा क्या हो जाएगा भाई 18 और 6 8 जा कितना हो जाएगा 40, तो इसको 6/8 भी आप लिख सकते हो। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इतना भी लिख करके आते हो एग्जाम में तो आपको 100% मार्क मिलेंगे यहाँ पर। तो ये रहा आपका किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका फर्स्ट मेथड है और आशा है कि ये ज्यादा बेहतर होता है और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आशा है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि 7 रेशनल नंबर ज्ञात करना है 1/2 और 1/3 के बीच में, और इसके लिए हम आपको बताते हैं रेशनल नंबर को ज्ञात करने का सेकंड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड मेथड के तहत हमने आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई रेशनल नंबर a हो, कोई रेशनल नंबर b हो, तो इनके बीच में आने वाली रेशनल नंबर जो होगी वो बच्चे होगा a + b/2 होगा। इफ a and b are any two rational number, then the middle rational number is a + b/2 होगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इन फार्मूलों पर हम लोग चलते हैं, तो फर्स्ट मेथड तो आपको बेहतर से समझ में आया होगा। अब देखो भाई, अगर हमें ज्ञात करना हो बच्चे कि फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, तो पहली बात तो हमें आपको बताया कि आप 1/2 ऐसे ही नोट कर लो एंड 1/3 आप यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के बीच में आपको 7 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, तो ऐसे ही 7 टिक कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 and 7. These 7 number are calculated here, ठीक है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, आप 1/2, यहाँ पर a का मान कितना है 1/2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 1/3, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/3
3 क्या होगा भाई 2। ठीक है, देखते हैं 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन मैंने क्या बताया था आपको, और एलसीएम क्या बताया, 6 होगा। क्योंकि 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर का एलसीएम होता है इनका मल्टीपल, तो 6 इसका क्या हो जाएगा बेटा, बोलो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 आया, 3 का 1 में मल्टीप्लीकेट करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा भाई 6, और 2 1 जा 2 अपॉन 2। अब यहां पर देख लो भाई ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 5 अपॉन 6 2 जा 2 का मल्टीप्लीकेट यहां पर करेंगे 12। तो कहने का मतलब है कि आपका जो फर्स्ट रेशनल नंबर आया वो 5 अपॉन क्या हो गया भाई 12। कहीं भी आप लिख लो 5 अपॉन क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब देखो भाई सेकंड रेशनल नंबर चूंकि हमें ज्ञात करना है, अब हम जैसे सेकंड रेशनल नंबर ज्ञात कर लेते हैं कि क्या होगा सेकंड रेशनल नंबर। तो सेकंड रेशनल नंबर को बच्चे ज्ञात करने के लिए चाहो तो आप 1/2 और 5/12 का एक पेयर बना लो, और चाहे आप 5/12 या 1/3 का एक पेयर बना लो, आप कोई भी रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं कि 1/2 और 5/12 का एक पेयर में बना लेता हूं। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या पुट करता हूं कि 1/2 और बी की वैल्यू क्या पुट करता हूं, आप बोलो 5/12/2 हो जाएगा। राइट, यहां पर बच्चे क्या होगा, देखिए 2 और 12 का एलसीएम जल्दी से बता दो आप कितना होगा, 12 ही होगा, क्योंकि 12 जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए 12 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर 12 एलसीएम हो गया, तो 2 6 जा 12 और 6 का मल्टीप्लीकेट करेंगे 1 के साथ तो 6 होगा, और प्लस 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लीकेट 5 के साथ करेंगे तो 5 हो जाएगा, अपन क्या होगा बच्चे 2 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन यहां पर करेंगे, ये 6 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे बोलो 11 अपॉन 24। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर 1/2 और 5/12 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या ज्ञात कर रहे हैं, बोलो आप 11 अपॉन 24। समझ में आया आपको, 11 अपॉन 24। अब देखो चाहो तो आप 11/24 और 5/12 को लेकर के इनके बीच के रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हो, और चाहे तो 1/2 और 11/24 को आप लेकर के सॉल्व कर सकते हो, तब भी आपका आ जाएगा। और आप चाहो 5/12 या 1/3 को लेकर के इनके बीच की ज्ञात कर लो। तो हम क्या करते हैं कि चूंकि मैंने एक मार्क यहाँ पर लगा दिया है, तो 11/24 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर हम ज्ञात कर पाते हैं यहाँ पर। तो बच्चे क्या है, थर्ड रेशनल नंबर हम लोग ज्ञात करते हैं, थर्ड रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 11/24, राइट, 11/24 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 2 और 24 का एलसीएम जल्दी से बताओ आप कितना होगा, जल्दी बताइए। 24 होगा, 24। ठीक है, 24। अब देखो भाई 2 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, और 12 का मल्टीप्लीकेशन उनके साथ करेंगे 12 हो जाएगा। 24 से 24 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लीकेट 11 के साथ करोगे तो क्या आएगा बोलो 11 आएगा, शाबाश, अपॉन 2 हो जाएगा। अब मुझे बताना 12 और 11 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 23 है ना, 23 आएगा। ठीक है, 23 अपॉन 24 2 जा कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। तो आपका जो रेशनल नंबर है यहाँ पर कौन सा है, 23/48 कितना आएगा 23/48। ठीक है बच्चे, तो हाँ अभी तक 3 परिमेय संख्या ज्ञात कर पाए। एक तो आपका 23/48 आया, एक आपका 11/24 आया, और एक आया आपका 5/12। अब हम लोग क्या करते हैं कि 5/12 को साथ में 1/3 को लेकर के चलते हैं। ठीक है, 5/12 और 1/3 को यहाँ पर अब देखो भाई फोर्थ रेशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो 5/12 एक पेयर ले लेते हैं इसको, प्लस 1/3/2। बच्चे ये बताना 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेट 5 के साथ करेंगे तो 5 होगा, प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, अब 4 1 जा
4 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, 5 + 4 9 अपॉन 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। तो आपका एक रेशनल नंबर यहाँ निकल करके आ रहा है क्या 9/24। तो ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ 9/24। ठीक है, अब देखिए आप, चूंकि मैंने गैप छोड़ दिया तो मेरा विचार ये है कि मैं 5/12 और 9/24 के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात करना चाहता हूँ। तो मैं इसको और इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं कि एक रेशनल नंबर यहाँ का बीच का। तो फिफ्थ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, फिफ्थ रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि 5/12 एक पेयर मेरा है 5/12। देखो याद रखिए, आप किन्हीं भी दो पेयर को लेकर के आप कंटिन्यू निकालते हुए चले जाइए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/12 प्लस 9/24। ठीक है, अपॉन 2। अब बच्चे देखो आप इसको 5/12 प्लस 9/24/2। ठीक है, तो 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, टेल मी 24 होगा। तो 24 यहाँ पर एलसीएम हो गया। अब देखो 12 2 जा 24 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे तो बच्चे 10 आएगा, प्लस 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का 9 के साथ क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 10 + 9 कितना हो जाएगा बच्चे 19/24 2 जा 48। तो 19/48 आपका यहाँ पर हो जाएगा 19/48। ठीक है, अभी तक मैं 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर ज्ञात कर पाया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि 9/24 और 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं सिक्स्थ रेशनल नंबर। सिक्स्थ रेशनल नंबर तो 9/24 प्लस 1/3/2। हम कंटिन्यू यही फार्मूला a + b/2 को ही सॉर्ट आउट करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ बताना 3 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 24 होगा, राइट 24 हो जाएगी 24। तो 24 1 जा 24 होगा। अब मुझे बताना 1 आएगा और 9 1 जा 9 प्लस 3 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो 8 1 जा कितना हो जाएगा 8/2। तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 17 और 24 2 जा 48 हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट रेशनल नंबर 17/48 आ गया। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से कंटिन्यू आपको सीक्वेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं सेवंथ रेशनल नंबर को हम ज्ञात करते हैं। सेवंथ रेशनल नंबर को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि 17/48 को और साथ में 1/3 को, ठीक है, ले लेता हूं। तो 17/48 प्लस 1/3/2। तो देखिए 3 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो बच्चे 48 होगा 48, क्योंकि 3 से 48 कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 48 हो गया। अब देखो 48 से 48 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का 17 के साथ मल्टीप्लिकेट करेंगे तो 17 प्लस यहां पर देख लो ये कितना हो जाएगा 3 से 48 को डिवाइड करोगे तो 16 आएगा ना, 16 × 3 48 होता है। तो 16 1 जा 16 अपॉन व्हाट 2। ठीक है, 17 और 16 को ऐड करेंगे तो 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, 1 आ जाएगा 1 1 2 3 हो जाएगा, राइट 33 होगा। आगे देख लो भाई अपॉन 48 2 जा कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो 96। तो इस प्रकार से यहां पर आपका जो नेक्स्ट रेशनल नंबर आया वो 33/96 आया। तो ये रहे आपके 7 रेशनल नंबर इन बिटवीन 1/3 एंड 1/2। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर I told you 2 methods. First method to equal the denominator of rational number, and second method is based upon a plus b/2, where a and b are any two rational number, then the middle rational number is a plus b/2. I hope कि बच्चों आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 and 3। क्वेश्चन लिख लेंगे, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 and 3। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका था कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना था। मैंने प्यारे बच्चों को बताया था अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उनमें क्या हो रहा था कि भाई आप 1/2 पहले ही जो संख्याएं थी वो रेशनल नंबर के रूप में हुआ करती थी, मतलब आपको दिया जाता था 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 3/6, कुछ ऐसा करके मैं दे दिया करता था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी 2 लिखा है, मैंने 3 लिखा है। बच्चों मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, all these number are rational number, because writing in denominator 1 you can write in the form of p upon q, so all these number are rational number, right? जैसे बच्चे ये है कि भाई 2 है तो मैं इसे 2 upon 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। तो p upon q के रूप में मैंने लिखा ना इसको, तो 2 upon 1 के रूप में लिखा, इसका मतलब है कि मैंने इसे p upon q के रूप में लिख लिया। अब 3 है तो 3 को भी बच्चे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 upon 1, मैंने इसको भी क्या किया कि p upon q के रूप में लिख लिया, और यहाँ पर q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि 2 और 3 जो है वो क्या है, वो मेरा एक रेशनल नंबर है। तो अब बच्चे क्या है कि इसके लिए फर्स्ट मेथड के तहत अगर हम देखें, फर्स्ट मेथड के तहत, तो फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। अब डिनोमिनेटर को इक्वल करने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2/1 है, यहाँ पर 3/1 है, तो पहला स्टेप तो आप यहाँ पर ही आप कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर है, डिनोमिनेटर क्या है ऑलरेडी इक्वल है। तो बच्चे क्या है कि आप इसको 2/1 लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या है भी फर्स्ट मेथड में ऐसे ऊपर नीचे लिख लिया करो, ये क्या हो जाएगा भाई 3/1, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप को अपनाते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि चूंकि यहाँ पर n का मान कितना है, जो बोलो 5 है, 5 रेशनल नंबर यू हैव टू कैलकुलेट हियर, तो n इज इक्वल टू 5 है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, बोलो 5 + 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 5 + 1 से, n + 1 से मल्टीप्लाई मतलब 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यू विल मल्टीप्लाई हियर 6 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, आपको हमेशा जितने रेशनल नंबर ज्ञात करने हो आप उससे एक इंक्रीज करके आप मल्टीप्लिकेट कर दें यहाँ पर, ठीक है, बढ़ा करके 6 क्या हो जाएगा बच्चों 6। क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल है, याद रखिए इसको। तो यहाँ पर देखिए 2 6 या कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो आप 12 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा 18/6 हो जाएगा। यहां तक आपको बेहतर से समझ में आया होगा। तो देखिए अभी भी इसका जो रेशियो होगा 6 2 जा 12 होगा, 2 है, और यहाँ पर 6 3 जा 18 है, इसका मतलब है बच्चे यहाँ पर क्या है 3 है। समझ में आ रहा है आपको, यस। तो अब चूंकि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे बताना कि 12/6 ग्रेटर देन है कि 18/6 ग्रेटर देन है, बोलो आप कौन सा 18/6 इज ग्रेटर देन 12/6। कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सीक्वेंस लगाना हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अगर करना हो तो आप कैसे करोगे उसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये है कि 12/6 जो है वो क्या है, वो लेस देन, बच्चों याद रखो वो 18/6 है, ठीक है। 18/6 जो है वो ग्रेटर देन है 12/6 से। एक तो ये हो गया कि इनको सीक्वेंस में आप कैसे लगा सकते हो आप। तो इनके बीच में चूंकि आपको 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, तो 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है बच्चों, तो 18/6 है। तो यहाँ पर देखो
12 के जस्ट आफ्टर कौन सी नंबर होती है? 13 होता है। फिर उसके बाद देख लो आप 14 होता है, 15 होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 16 एंड 17। देख लो आप 1 2 3 4 एंड 5 रेशनल नंबर हो गए। आप इसके डिनोमिनेटर में 6 लिख दो, 6 6 6 एंड 6। You will get all 5 rational number in between 2 and 3। तो ये रहा आपको फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 12/6 इज लेस देन 18/6। अगर इनको क्रम में करना हो तो देख रहे हो ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इधर की ओर जैसे जा रहे हैं क्या हो रहा है कि नंबर बढ़ता जा रहा है हमेशा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें। ये फर्स्ट मेथड है। इसके लिए हम आपको सेकंड मेथड भी बताते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा। आइए हम लोग मेहनत करते हैं सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड के तहत हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि सेकंड मेथड में इफ a and b are any two rational number then the middle rational number is a plus b upon 2 होगा, ठीक है। देखिए तो यहां पर 2 लिख लीजिए और एक 3, क्योंकि इन्हीं के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं। तो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 रेशनल नंबर आपको ज्ञात करना है। तो a प्लस बी अपॉन 2 की हेल्प से आप 5 रेशनल नंबर को ज्ञात कर पाओगे। तो देखिए यहां पर a 2 है, b 3 है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर जो है उसको ज्ञात करेंगे हम लोग, फर्स्ट रेशनल नंबर को। तो a प्लस बी अपॉन 2, राइट, जो क्या होगा 2 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसको 2 अपॉन 1 3 अपॉन 1 लिखें, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि 2 प्लस 3 अपॉन 2, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 5 अपॉन 2। आप चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, आप इसको चाहो तो 2.5 भी लिख सकते हो, तो 2.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 अपॉन 2 की वैल्यू ही 2.5 होगी है ना। तो यहाँ पर नहीं, ऐसा करते हैं कि बस इसको हम 5 अपॉन 2 ही रखते हैं, रहने दो इसे 5 अपॉन 2, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 एंड 3। अब हम क्या करते हैं कि 2 और 5 अपॉन 2 के बीच में एक रेशनल नंबर को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड रेशनल नंबर जो है बच्चों उसको देख लेते हैं भाई, सेकंड रेशनल नंबर कैसे ज्ञात करेंगे। तो होगा 2 प्लस 5 अपॉन 2 अपॉन 2। देखिए यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 2 है, b की वैल्यू जो है वो 5 अपॉन 2 है, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 का 1 है और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। जब भी यहाँ पर आपको कुछ भी ना मिले, डिनोमिनेटर में कुछ भी ना मिले, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो आप इन दोनों संख्याओं का आप मल्टीपल कर लीजिए, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन, देखिए 2 है, 2 के साथ मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 4 हो जाएगा। तो 9 अपॉन 4, तो 2 और 5 अपॉन 2 के बीच में एक रेशनल नंबर आपका मिल गया, क्या बताइए 5 अपॉन 2 के बीच में 9 अपॉन 4 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 5 अपॉन 2 और 3 का एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड रेशनल नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। थर्ड रेशनल नंबर के लिए करते हैं 5 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए 2 3 जा कितना हो जाएगा बोलो आप 6 हो जाएगा। 2 3 जा, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ना मिले तो आपको इसके डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर को आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेट करा लेना, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ये बच्चे हो जाएगा 5 प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा भाई 6 बटे कितना हो जाएगा 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये क्या हो गया 11 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो 5 अपॉन 2 और 11 अपॉन 4 को ले लो और इनके बीच की एक संख्या निकाल लो, इसको हम ले लेते हैं। तो फोर्थ रेशनल नंबर मेरा क्या मिल जाएगा भाई, फोर्थ रेशनल नंबर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 4, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे बच्चों 2 कर लेंगे, ठीक है। देखिए मुझे बताना 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बताओ। 4 होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 एलसीएम हो गया।
अब देखो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लीकेट 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। अब प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 11 के साथ करेंगे तो 11 अपन कितना हो जाएगा बोलो आप 2। तो इसको ऐड करेंगे 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा बच्चों 21 होगा, ठीक है। 21 अपान 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 21 अपान 8 होगा। दैट इज क्लियर। अब देखिए एक रेशनल नंबर आप 11 अपान 4 और 3 के बीच में आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपका फिफ्थ रेशनल नंबर जो है, फिफ्थ रेशनल नंबर, ठीक है। तो 11 अपान 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 अपान 2, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे 11 तो ऐसे ही होगा प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया अपान यहां पर देखो 4 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेट करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों बोलो आप 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 23 अपान 8 हो जाएगा। तो ये आपका रेशनल नंबर आ जाएगा 23 अपान 8, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा। तो ये रहा आपका 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2 and 3 बाय सेकेंड मेथड मैंने आपको समझाया, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप कभी भी इन नंबरों से ना घबराएंगे, भाई ये रेशनल नंबर के रूप में नहीं दिए गए हैं। तो फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है कि 2/3/1 करके ये आपको सॉल्व कर लेना है, और सेकंड मेथड के तहत ए को 2 कर लेना है, बी को 3 कर लेना है, और 2 से डिवाइड करते हुए कंटिन्यू आपको ऐसे ही रेशनल नंबर को ज्ञात कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि इंसर्ट 8 रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 2/7। -1/3 और 2/7 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर ज्ञात करना है, इसको हम बताते हैं। और इसके लिए खास करके हम एक मेथड, एग्जाम में जाना तो सिर्फ एक मेथड को आप प्रेफर कर लो, चाहे आपको पहला मेथड पसंद है और चाहे सेकंड मेथड है। मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट मेथड ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि वहां पर इजीली आप कैलकुलेट कर पाते हो किन्हीं भी रेशनल नंबर के बीच में, चाहे 10 11 12 13 जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो आराम से वहां पर कैलकुलेट कर पाते हो। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों कि इंसर्ट 8 रेशनल नंबर्स, इंसर्ट 8 रेशनल insert 8 rational number between -1/3, -1/3 and 2/7 and 2/7। देखो बच्चों -1/3 और साथ में 2/7 के बीच में आपको 8 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। देखिए अभी तक मैंने आपको 2 केसेस बताया। यहां पर जब फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर है नेगेटिव नहीं हुआ करते थे, दोनों के दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव हुआ करते थे, वो पहले टाइप में मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर ना रहे, जैसे 2 3 4 5 5 6 के बीच में आपको रेशनल नंबर ज्ञात करना हो तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बताया। अब इसके लिए मैं सिर्फ एक मेथड आपको बताता हूँ, और जिस मेथड को बता रहा हूँ उसको प्रिफर करना हो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, कि आप फर्स्ट मेथड जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। बच्चे आपको चूंकि यहाँ पर ज्ञात करना है क्या 8 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है, तो 8 रेशनल नंबर आपको बच्चे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग 8 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। तो n की वैल्यू क्या है बताना बच्चों आप 9 है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, सॉरी 8 रेशनल नंबर, तो यहाँ पर 8 है, ठीक है, n का मान 8 है, तो n + 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 8 + 1 = 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगहों पर आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बच्चे देखो आप लोग इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड है, इसके लिए हम इसको बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे ही लिख लें -1/3 एंड सेकंड रेशनल नंबर है बच्चों क्या है 2/7। फर्स्ट स्टेप इसमें ये करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। आप मुझे ये बताना कि 3 और 7 जो है किस मल्टीपल पर आपस में बराबर होते हैं। आप बोलोगे 21 पर बराबर होते हैं, तो क्या करना है कि जो सेकंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है
उसी में फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यू विल मल्टीप्लाई हियर 7 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। अब नेक्स्ट वाले को क्या करते हो कि इसके पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप क्या करो, सेकंड रेशनल नंबर के इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 3 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या पाओगे, -1 इंटू 7 -7 अपान 7 3 जा 21 हो जाएगा, और यहां पर आपको मिलेगा 3 2 जा 6 हो जाएगा अपान 7 3 जा 21, ठीक है बच्चों। यहां पर ये चीजें आपको मिलेगी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे, 9 से मल्टीप्लाई करना है इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, -7 अपान 21, और साथ ही साथ आपका सेकंड क्या है, 6 अपान 21। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 9 अपान 9, ठीक है, 9 अपान 9 और 9 अपान 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा कितना हो जाएगा भाई, 63, ठीक है, माइनस का 63 अपान कितना हो जाएगा, 21 गुणे 9, राइट है। तो 21 गुणे 9 कितना हो जाएगा, अच्छा कर दो भाई, 9 1 जा 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18, दैट इज 189, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लो भाई 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54 बच्चे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 189, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में आपको रेशनल नंबर ज्ञात करना है। आप मुझे बताना कि -63 अपान 89 बड़ा है कि यहाँ पर 54 अपान 189 बड़ा है, जल्दी से बताना मुझे प्लीज। यस, जिन नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर लग जाता है वो नेचुरल नंबर छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे उनकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, नेगेटिव साइन वो हमेशा छोटे होते जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है जी, -63 अपान 189, और साथ में यहां पर देख लो 54 अपान 189 ग्रेटर देने हैं, यहां पर देख लो आप इसको, ठीक है। अब इसके बीच में आप कुछ भी रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हो, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चाहे तो हम बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, -63 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताना, क्योंकि इसके बीच में हमें ज्ञात करना है। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, -62, ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं -61। आप देखो ऐसे ही -62 -61 -60 -59 माइनस ऐसे करते जाओगे, और कहीं ना कहीं बीच में बच्चे आपको क्या मिलेगा, बोलो आप, 0 मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो आप कह सकते हो 0 भी इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो भाई, 1 अपान क्या, 89, एंड आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो बेटा 53 अपान 189 भी लिख सकते हो। तो ये भी आपकी रेशनल नंबर है, आप 89 लगा तो 189, ठीक है, 0 अपान 189, 0 अपान 189 दैट मींस आल्सो 0, ठीक है। तो ये चीजें भी हो गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका रेशनल नंबर। एक तरीका ये है कि अगर मान लो यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लिकेट नहीं भी करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बीच में ज्ञात कर सकते थे कि भाई यहां पर देख लो बच्चों, -7 अपान 21 इज ग्रेटर देन, -7 अपान 21 जो है ग्रेटर देन है, किससे बड़ा है, 6 अपान 21, तो 6 अपान 21 ऐसे लिख लो। अब बोलना कि -7 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलोगे -6 होगी, फिर उसके बाद बच्चे -4 होगा, है ना, फिर उसके बाद आप बोलोगे -4 होगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही मिलता जाएगा, -3 -2 और -1 और 0 मिलेगा, और फिर उसके बाद आप जैसे 5 लिख लो, जो मन में आए लिख लो, लेकिन उसके बीच की होनी चाहिए, ध्यान देना इस बात को। तो ये 21 हो गया, ये भी 21 हो गया, और ये भी 21 हो गया, ठीक है, 0 है ही ऑलरेडी 21। तो ये भी आपका रेशनल नंबर है इन बिटवीन 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन क्या, -1 अपान 3 एंड 2 अपान 7, ये दोनों चीजें सही है, ठीक है। आप इस बात को याद रखना कि बुक्स में आपके दिया है कि भाई उन्होंने ये आंसर को टिक किया है, तो ठीक है, ये भी सही है आपका, और ये भी सही है आपका, क्योंकि आप हमेशा n+1 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हो। तो ये फर्स्ट मेथड जो है ये बहुत ज्यादा बेहतर होता है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतर से सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जब भी माइनस लगा हो तो आप इन्हीं मेथड्स को आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2.5 एंड 2.7। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज वैल्यू दी गई हैं,
दो रेशनल नंबर हैं जो पॉइंट में दिए गए हैं, उनके बीच में आप कैसे ज्ञात कर पाओगे। तो जितने भी प्रकार से, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे, मैं हर प्रकार का क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजों को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन, राइट 5 रेशनल नंबर between, find a rational number between 2.5 and 2.7। ठीक है, आपको 2.5 और 2.7 के बीच में 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। अब इसको भी हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट मेथड से ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, 2.5 को अगर हम चाहें तो बच्चों क्या लिख सकते हो आप? 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताना। आप लिख सकते हो 25/10 लिख सकते हो। ध्यान देना कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं डिनोमिनेटर में, उतने ही जीरो आपको बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पर 2.55 होता तो 25/100 हम लिख देते। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर देख लो भाई, 2.7 को आप क्या लिख सकते हो? 27/10, क्योंकि यहां पर भी इस डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो यहां पर एक जीरो आप बढ़ा लेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया कि 25/10 और 27/10 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 25/10 एंड सेकंड क्या हो गया भैया? 27/10 के बिटवीन आपको ज्ञात करना है 5 रेशनल नंबर। अब चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी गई है, n = 5 दी गई है, तो आप 5 + 1 यानी 6 से इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि 25/10 27/10 में 10 और 10 यहाँ पर डिनोमिनेटर, चूंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, बोलो आप लोग? आप 6 से इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ रेशनल नंबर आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा? 25 6 जा 150। ठीक है, 5 × 6 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा और अपॉन 60 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख लो 7 × 6 हो जाएगा कितना? 7 6 जा 42 होता है। ठीक है, और 6 दूनी 12 4 16, 162/60 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो। 7 6 जा 42 4 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब मुझे बताना कि इन्हीं के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो भाई 150/60 और 162/60 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर 3 5। ठीक है, तो 150 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? 60 है 60, ये कितना हो जाएगा भाई? 152/60, 153/60, 154/60 एंड 155/60। इसी प्रकार से आप आगे लिख सकते थे, लेकिन 162 से आगे आप नहीं जा सकते। तो यही 5 रेशनल नंबर हैं इन बिटवीन 2.5 एंड 2.7। अभी आप जब 151 को 60 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 2.5 एंड 2.7 के बीच की ही फ्लक्चुएशन होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी डेसिमल रेशनल नंबर के बीच में आप ज्ञात कर पाओगे रेशनल नंबर, इन बिटवीन रेशनल नंबर। तो आई होप समझ में आया होगा और हर केस मैंने आपको समझा दिया है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड -1/5। देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो विदाउट माइनस साइन यूज हुआ करते थे। कहीं ना कहीं वो 2 और 3 के बीच में ज्ञात करना, डेसिमल के बीच में हमने रेशनल नंबर कैसे ज्ञात करना है, हमने उसको भी सिखाया आपको। इस क्वेश्चन में क्या है कि -2/5 एंड -1/5, खास करके इस क्वेश्चन को हम
सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे। सेकंड मेथड का मतलब हमारा ये है कि मैंने क्या है कि a और b एनी टू रेशनल नंबर, देन द मिडिल रेशनल नंबर इज a प्लस b अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि a जो है वो -2 अपॉन 5 है और b जो है वो मेरा क्या है -1 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस b अपॉन 2 से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, -2 अपॉन 5 प्लस, ठीक है, -1 अपॉन 5। तो -2 अपॉन 5 एंड साथ ही साथ -1 अपॉन 5 अपॉन 2 कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है कि 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम हुआ अपॉन 2 है। तो देखो बच्चों -2, 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेट करोगे तो -2 आएगा और प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही होता है। तो माइनस, अब 5 से 5 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 जा 1। तो -2 -1 कितना हो जाएगा बच्चों, जब इन्हीं भी दो संख्याओं के साथ माइनस के लगे होते हैं तो चिन्ह जो होता है माइनस होता है, दोनों जुड़ती हैं संख्याएं। तो -3 अपॉन 10। तो ये हो गई -3 अपॉन 10 जो है एक रेशनल नंबर। ठीक है, इन बिटवीन -2 अपॉन 5 एंड -1 अपॉन 5 के बीच में पहली रेशनल नंबर जो है वो -3 अपॉन 10 हो गई। अब सेकंड रेशनल नंबर ज्ञात करना है तो बच्चे चाहे आप -3 अपॉन 10 और -1 अपॉन 5 के पेयर को ले लीजिए, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और चाहो तो आप -2 अपॉन 5 और -3 अपॉन 10 को ले लो, आप उससे सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करता हूं कि सेकंड रेशनल नंबर में मैं a को -2 अपॉन 5 एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, और b को मैं क्या करता हूं -3 अपॉन 10 ले लेता हूं। ठीक है, -3 अपॉन 10 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 10 होगा अपॉन 2 तो है ही फार्मूले में। तो 5 2 जा 10, 2 आया तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे तो -4 हो जाएगा और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा और 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार से आपका -4 -3 कितना हो जाएगा भाई, -7 अपॉन 10 2 जा 20। तो इनके बीच में क्या है, तो एक तो रेशनल नंबर -3 अपॉन क्या हो गया भाई, 10 हो गया, और सेकंड रेशनल नंबर आपका -7 अपॉन 20 हो गया। तो ये दो रेशनल नंबर हैं किसके किसके बीच में, -2 अपॉन 5 एंड -1 अपॉन 5 के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप वीडियो को जब भी शुरू से लेकर अंत तक देखें तो मैंने सारे डाउट क्लियर किया हुआ है कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर कैसे आप पहचानोगे, ठीक है, और रेशनल नंबर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में आप कैसे ज्ञात कर पाओगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक में हम जब मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एनी रेशनल नंबर ऑन लाइन नंबर। ठीक है, कैसे आप रिप्रेजेंट कर पाओगे बेहतर से कि -1 अपॉन 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, 0.5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 25 अपॉन 4 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कर पाए। तो आई होप कि आप बेहतर करेंगे हमारे लिए, तो हम भी आपके लिए बेहतर करते हैं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। तो आज की वीडियो में सब इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।